आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अक्सर ये देखा जाता है कि हम लोगों से जो पास्ट में गलतियां हो जाती हैं उस वो चीज़ हमारे दिमाग में इस कदर बैठ जाती है कि भाई अब उसी चीज़ को सोच सोच के टेंशन लिए फिर रहे हैं कि यार हम तो वो गलती कर दी, अब उसका प्रायश्चित पता नहीं कैसे हो पाएगा। और मतलब गलती कर दिए हैं, अब सुधर नहीं सकते, हम तो बहुत खराब आदमी हैं, अब हम ठीक हो भी नहीं सकते। और उसी एवज में मतलब यही सब चीज़ सोच सोच के आगे भी मतलब सुधरने का ट्राई नहीं करते। और मतलब अब तो गलत कर चुके तो अब गलत करते ही मतलब अपने आप को सरेंडर कर जाते हैं, उस गलती के आगे अपने आप को सरेंडर कर जाते हैं। सरेंडर भगवान में करना था लेकिन गलती के आगे सरेंडर कर जाते हैं और बचा हुआ जीवन भी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन हम लोगों को एक बात अपने हृदय में, अपने मन बुद्धि में पत्थर में जैसे निशान बना के लिख दिया जाता है, उसी तरह अपने मन बुद्धि में गाढ़ तरीके से लिख लेनी चाहिए कि भाई स्वर्ण अक्षरों में लिख लेनी चाहिए कि मृत्यु से एक सेकंड पहले भी अगर आपने भगवान में भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली, भगवान के चरण आश्रित स्वीकार कर लिया, या गुरुदेव का चरण धूली आपके शरीर पे पड़ गया, मन पे पड़ गया, बुद्धि पे पड़ गया, तो समझो कि भाई आप निहाल हो गए। इसलिए हिम्मत तो भाई मरते दम तक नहीं हारना चाहिए, क्योंकि भाई मरने के बाद तो और दुर्गति ही होना है। अगर आप भगवान की शरण नहीं गए, गुरु की शरण नहीं गए, तो मरने के बाद तो दुर्गति होना ही होना है। लेकिन भगवान जो आपको मौका देते हैं ना, भगवान भी जानते हैं कि भाई जो मनुष्य हैं, जो हम लोग हैं, वो स्वभाव से दुष्ट है, स्वभावतः दुष्ट। तो ये कभी भी भगवान पूरे जीवन काल में, यानी हम लोग का मरने का आखिरी, मान लो बूढ़ा हो के कोई 99 साल का है और उसका एक दिन ही शेष बचा है, अगर वो एक दिन भी लास्टवां दिन भी भगवान का संकल्प ले ले कि भाई प्रभु बहुत गलती हो गया मेरे से, हमको क्षमा करना, अगर हृदय से ये उद्गार उसके निकलता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन में उसको जो मौका है वो लास्ट के क्षण तक मौका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट के क्षण का इंतजार करना। जब से आप ये चीज सुन रहे हो तब से ये चीज इस बात को अपने जीवन में धारण करना कि भाई मेरे पास मौका है। कोई एज चला जाने से आप बूढ़े नहीं हो गए। भगवान के लिए हम लोग भगवान का बच्चा, जब से भगवान है तब से हम भगवान का बच्चा है, ठीक है ना। जब से भगवान है, भगवान हमसे कोई सीनियर नहीं है, जब से भगवान है तब से ये जीवात्मा उनका अंश है, तब से हम उनका बच्चा है। तो हम कभी शरीर बूढ़ा हो जाता है, हम हमेशा उनके बच्चे रहते हैं। और जैसे करहूं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, अरे वो हमारे माए बाप हैं भाई, हमारा गलती वो नहीं क्षमा करेंगे तो कौन क्षमा करेगा। तो वो क्षमाशील है, उनका कृपा हमेशा नित्य निरंतर बरस रहा है। खाली हमको अपना हृदय परिवर्तन करना है, हमको किस प्रकार से माफी मांगना है, हमको क्या करेंगे तो हमारा पूर्ण पाप भस्म हो जाएगा, ये सब की विधि गुरुदेव बता रहे हैं। तो बिना विलंब के गुरुदेव क्या बोलते हैं उसको आज हम चिंतन मनन करने का प्रयास करेंगे और उसको जीवन में धारण करेंगे। सिर्फ सुन के नहीं होगा, सुन के उसको चिंतन करिए तब वो आचरण में उतरेगा, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसे क्षण आते हैं जब अतीत में किए गए किसी अपराध की स्मृतियां हमें भीतर तक झकझोर देती हैं। चाहे वह मन की कलुषित सोच हो, वाणी की कड़वाहट हो, या शरीर से हुआ कोई अनुचित कार्य। अतीत में इन अपराधों की ग्लानि हमारे वर्तमान के आनंद में बाधा उत्पन्न करती हैं। हम अक्सर इस बोझ को ढोते रहते हैं यह सोचकर कि अब कुछ नहीं बदल सकता, परंतु संत समागम, अब सुनिए ध्यान से, परंतु संत समागम में हमें न केवल अपनी गलतियों का बोध होता है बल्कि वहां से सुधार की एक नई किरण भी निकलती है। ठीक है, मतलब संत समागम, अगर संतों का आश्रय हमने कर लिया तो समझो कि भाई अपना उद्धार निश्चित है। संत समागम मतलब अपने उद्धार का चाबी मिल गया। ठीक है, गुरुदेव बताते हैं कि अब से जो हुआ अब लो नसानी अब ना नसइयो, जो हुआ, जो गलती किया, जो शुभ काम किया, शुभ काम किया मैंने सो कर दिया, अब नहीं करूंगा। ये चीज फॉर्मूला बताते हैं। देखो भाई, मन और बुद्धि, एक मिनट हम थोड़ा अपना, एक मिनट रुकिएगा। मैंने कल गुरुदेव की एक वाणी को अपने कॉपी में लिख लिया था जो कि आपसे शेयर करना था। गुरुदेव कहते हैं कि चिंतन से क्रिया जन्मती है और क्रिया से चिंतन मजबूत होता है। मतलब जो चीज हम, जिस चीज का चिंता कर रहे हैं, मान लो हम आज चोरी करेंगे बैंक में पहले चोर सोचता है कि यार मेरे पास पैसा का कमी है, बैंक में चोरी करें क्या। उसके बाद उसको बार बार सोचता है कि हाँ चोरी करना सही है कि गलत है, चलो सही है करके देखते हैं कैसे करें, इधर प्लान बनाता है उधर प्लान बनाता है, बनाते बनाते चिंतन क्रिया में परिणित कर देता है। मतलब चिंतन करते करते वो चोरी कर लिया, बैंक में डाका डाल दिया। उसी तरह जो
डिप्रेशन में चला जाता है जो लोग सोच सोच के कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा काहे हुआ, अरे अब हम क्या करें, अब तो हम किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए, अब तो हमको बहुत टेंशन है, अब हम लोग क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, सोच सोच के चल गया डिप्रेशन में। अपना मन बुद्धि का जो पावर था, मन का पावर उत्साह, बुद्धि का पावर विवेक, दोनों छीण करके डिप्रेशन में चला गया। अब उसका कोई उसको अब बचा नहीं सकता। इसीलिए गुरुदेव बताते हैं कोई भी आदत छोड़नी हो, चिंतन का आदत, कोई भी गलत चिंतन का आदत पड़ गया, भाई देखो चिंतन ही है जो हमको टेंशन दे रहा है, जो हमको प्रॉब्लम में डाल रहा है। दूसरा कोई किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, उससे आपको कोई टेंशन होता है, क्यों? क्योंकि उसका चिंतन नहीं है, उस चिंतन को आप अपना नहीं मानते, उस दुख को आप अपना नहीं मानते, तो अपना दुख को क्यों अपना मानते हो भाई? मत मानो, मत मानो, मत मानो, बस कर्तव्य कर्म करते जाओ, निकल जाओगे उस प्रॉब्लम से निकल जाओगे। तो गुरुदेव बताते हैं कि कोई भी आदत छोड़नी हो तो चिंतन छोड़ दो या क्रिया छोड़ दो, आदत छूट जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को सिगरेट पीने का लत है, ठीक है, तो अब उसको लत हो गया है, तो जब वो छोड़ेगा ना, जब वो सिगरेट पीना की आज से हम नहीं छोड़ेंगे, तो उसको बार बार उसके चिंतन में आएगा सिगरेट पी लेते हैं यार, बहुत बेचैनी हो रहा है, पी लेते हैं। बेचैनी कौन पैदा कर रहा है? मन पे जो इंप्रेशन पड़ा है वही बार बार बुद्धि को संकेत दे रहा है कि मेरे को वो चीज दो, मेरे को वो चीज दो, मेरे को वो चीज दो। लेकिन आप अगर क्रिया छोड़ दोगे तो चिंतन कुछ दिन में छूट जाएगा। या तो चिंतन छोड़ दो, चिंतन छोड़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए क्रिया छोड़ना ज्यादा हम लोग को सहूलियत प्रद होता है। और चिंतन छोड़ने के लिए भगवान गुरुदेव बताते हैं कि भाई चिंतन छोड़ना है तो नाम जप करो, सत्संग करो, नहीं तो कोई दूसरा उपाय नहीं। कोई कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मनुष्य को ये दो चीज कभी नहीं छोड़नी चाहिए जो अपना कल्याण चाहता है, जो इस जीवन में, चलो भगवान नहीं चाहिए मानते हैं भाई, इस जीवन में तो सुखी रहना चाहते हो तो सत्संग करो और नाम जप करो। ये दो चीज अगर छोड़ते हो तो भाई कोई तुमको खुश नहीं कर सकता, कोई तुमको सुखी नहीं कर सकता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में कि अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं करेंगे का संकल्प बहुत बड़ा चीज है भाई। ये चीज, प्रायश्चित का अर्थ केवल बीते हुए कल पर विलाप करना नहीं है, बल्कि भविष्य को सुधारने, भविष्य को सुरक्षित करने का एक दिव्य प्रबंधन है। भविष्य को सुरक्षित मतलब क्या? भविष्य में जो समय बचा है उसको भगवत भजन में लगाओ, उसमें कम से कम उस समय को आप भगवान में समर्पित कर दो, और भगवान में समर्पित करोगे तो ही अपने पे कंट्रोल पा पाओगे। ये सोचोगे कि भाई हम तो अपने बल से हम शुद्ध आत्मा हो जाएंगे, मेरा हृदय निर्मल हो जाएगा और हम सब पाप से मुक्त हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या करना है? प्रायश्चित का अर्थ केवल बीते हुए कल पर विलाप करना नहीं है, बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का एक दिव्य प्रबंधन है। जो बीत गया वह हमारे बस में नहीं है, जो बीत गया तो अब हमारे बस में नहीं है ना, लेकिन जो आने वाला है उसे हम अपनी जागरूकता से नया आकार दे सकते हैं। जब हम जाग जाते हैं तो हमारा पहला संकल्प यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन रथ को फिर से भटकने नहीं देंगे। यह संकल्प ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और हम आपको वो वाला फॉर्मूला इसीलिए बता दिए, वो फॉर्मूला है भाई, उसको लिख लो कहीं, देखो हम कैसे लिख लिए हैं, उसको लिख लो कि चिंतन से क्रिया निष्ठ बन जाते हैं हम लोग। अगर चिंतन करेंगे तो क्रिया में परिणत हो जाएगा, और क्रिया करेंगे तो चिंतन उससे गाढ़ हो जाएगा, और ये चक्र चलता रह जाएगा। तो ये चक्र को तोड़ना है, किसी भी आदत को अगर आपको छोड़ना है तो या तो चिंतन छोड़ दो या तो क्रिया छोड़ दो। ये फॉर्मूला लिख लो भाई, ठीक है। चिंतन से क्रिया हो जाता है और क्रिया करने से चिंतन गाढ़ हो जाता है। चिंतन का इंप्रेशन मन पे फिर नया हो जाता है, मतलब वो चीज छूट नहीं पाएगा, उस चक्र से आप निकल नहीं पाओगे। किसी भी बुरी आदत को छोड़ने का ये सिंपल तरीका, या तो आचरण छोड़ दो या तो चिंतन छोड़ दो। चिंतन छोड़ने का सबसे अच्छा उपाय भगवान का नाम जप, बैठ के एक आसन पे भगवान का नाम जप, और दूसरा भगवान का सत्संग से चिंतन जाएगा और आचरण नहीं करेंगे। इस चीज का संकल्प लो। और नाम जप आपके आचरण, आपको आचरण में दोबारा हम क्यों कर देते हैं? क्योंकि निर्बल है, मन निर्बल बन गया है। नाम जब आपको वो बल प्रदान करेगा, क्योंकि नाम में नामी बैठा है। नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है, जड़ शब्द नहीं है, जैसे सेब, आलू, टमाटर नहीं है भाई। अगर ऐसा रहता, संत बोलते कि आलू आलू रटो, खाली आपको भगवान का ही, मतलब खाली आपका ध्यान ही भटकाना रहता, कोई प्रॉब्लम से ध्यान भटका के कहीं दूसरे जगह लगाना रहता, तो बोलते कि भाई तुम कद्दू कद्दू रटो, तुम घर घर रटो, तुम लड़की लड़की रटो, तुम लड़का लड़का रटो, ऐसा बोल देते ना। नहीं, भगवान संत जन बोल रहे हैं राम राम रट, कृष्ण कृष्ण रट, राधा राधा रट। क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भगवान में दिव्य शक्तियों के साथ, भगवान पूरी अपनी दिव्य शक्तियों के साथ उस नाम में बैठे हैं। नामी नाम के अंतर्गत ही पाया जा सकता है। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है कि नाम जप करिए, सत्संग करिए, ठीक है। अगर जीवन में सुखी
अगर जीवन सुखी चाहते हैं, जीवन शांत चाहते हैं, पैर पसार के सोना चाहते हैं, आराम से टेंशन फ्री होके लोक परलोक दोनों सुधार लेना चाहते हैं, तो नाम जप करो, सत्संग करो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। घंटी डोलाने से कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि घंटी तो हम लोग शरीर से डोला रहे हैं ना, घंटी भी अगर मन से डोला दिए तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन काम के जैसा किया, घंटी डोला दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जल छिड़क दिया और चल दिया ऑफिस, क्या है भाई? फिर याद आए भगवान आपको? चिंतन, अगर चिंतन चल रहा है और बाह्य क्रिया से आप भगवान का अर्चन वंदन कर रहे हैं तब तो ठीक, लेकिन बाह्य क्रिया से अर्चन वंदन कर रहे हैं, मन भगवान में नहीं लगा, तो 0/100, कोई उसका फायदा नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब नाम जप से क्या होता है, नाम जप कितनी बड़ी औषधि है, इसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। अतीत के अपराधों के गहरे दागों को धोने के लिए नाम जप से बढ़कर कोई दूसरी औषधि नहीं है, नहीं है दूसरी औषधि। यदि किसी व्यक्ति के अतीत में यदि किसी व्यक्ति ने अतीत में 100 रूपों में गलतियां की हों या अनगिनत बार अपराध दोहराए हों, तब भी प्रभु का नाम उसे पुनः पावन करने की क्षमता रखता है। नाम जप की महिमा और इसके प्रभाव को इस प्रकार समझा जा सकता है। अतुलनीय शुद्धि, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन के ढेर को भस्म कर देती है, वैसे ही श्रद्धा पूर्वक लिया गया भगवान का नाम पिछले सभी मानसिक और वाचिक अपराधों के प्रभाव को मिटा देता है। गुरुदेव क्या करें, एक एक शब्द को ध्यान से पकड़िए। श्रद्धा पूर्वक लिया गया नाम, ऐसे ही नहीं, ऐसे ही राम राम रट रहे, टीवी देख रहे हैं, राधे 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 अरे राधे 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 अरे राधे राधे अरे, मेरा दोस्त कल हमको बुलाया पार्टी में, राधे 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 अरे, उस साड़ी यार ले लिए, उसको बदलवाना है, उसका कलर अच्छा नहीं लग रहा है, राधे राधे, कोनो फायदा नहीं, 0/100। ठीक है, अगर फायदा लेना चाहते हो तो श्रद्धा पूर्वक लिया गया भगवान का नाम पिछले सभी मानसिक और वाचिक अपराधों के प्रभाव को मिटा देता है। देखो, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप बुरे व्यक्ति हैं, आप इधर उधर आपका ध्यान चला जाता है, सबका चला जाता है भाई, सबको लेके आना पड़ता है उस नाम में। और हम आप मेरा पिछले वाला लेक्चर देख सकते हैं जो करीब 6 या 7 मिनट का है, कि नाम जप करने से पहले वो लेक्चर को सुन लो। उस लेक्चर में बताया गया है कि भाई आप क्यों नाम जप करने से पहले मन नाम में लग जाए, मन नाम को पकड़ ले, इसके लिए मन उत्साह पूर्वक नाम जप करे, श्रद्धा पूर्वक नाम जप करे। उससे पहले वो 6-7 मिनट का लेक्चर है भाई, उसको सुन लो, उससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि उसमें नाम का प्रभाव है, नाम क्या क्या कर सकता है वो सब चीज बताया गया है। 4-5 चीज भी अगर मन पकड़ लिया तो मन श्रद्धा पूर्वक जपने लगेगा और उसका असर आपको दिखने लगेगा। भाई देखो, नाम जो है ना वो सूक्ष्म स्तर पे काम करता है। देखो आत्मा कितना सूक्ष्म है, कब कैसे शरीर में प्रवेश करता है, कैसे निकल जाता है, कैसे आत्मशुद्धि करके वो चीज, तो आत्मशुद्धि की बात तो अभी हम लोगों के समझ की बात नहीं हो, तो गुरु कृपा होता है तब वो चीज अनुभव में आता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि बहुत सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है भाई। तो मतलब जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एटम, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स का जो हम लोग बात करते हैं ना, वो तो कुछ नहीं, वो तो भाई बहुत अति सूक्ष्म है भाई। कौन सा ऐसा यंत्र है जो जीवात्मा को आते जाते देख लेता है? समझ रहे हो कितना सूक्ष्म स्तर पे घटता है? तो भगवान का नाम उससे भी अति सूक्ष्म है भाई। वो एकदम समझो कि जैसे पेड़ कैसे सूक्ष्म गति से बढ़ता है और बड़ा हो जाता है, एकाएक लगता है अरे यार इतना बड़ा कैसे हो गया, क्योंकि वो प्रतिपल बढ़ रहा है। लेकिन उससे अनंत गुना सूक्ष्म है भगवान का नाम का प्रभाव। वो धीरे धीरे असर करता है, वो पूरा प्रभाव अपना दिखाएगा जब आप श्रद्धा पूर्वक नाम लोगे। ठीक है, इसलिए तुरंत सोचोगे कि तुरंत हम आज नाम जपें और कल हमको सिद्धि हो जाए, तो भाई ऐसा नहीं होगा, है ना। अनंत काल से हम लोग पाप किए बैठे हैं, पाप करते आ रहे हैं, उसका इंप्रेशन धुलेगा नहीं जब तक नाम उसको धुलाएगा नहीं, उसका धुलाई बढ़िया से नहीं होगा। सत्संग और नाम जप से बार बार उसका वॉशिंग मशीन, सत्संग और नाम जप के वॉशिंग मशीन में बार बार मन को गोता नहीं लगाया जाएगा, तब तक नाम का और सत्संग का आनंद हमको नहीं मिलेगा। इसलिए शुरुआत में जबरदस्ती करना पड़ता है। और नाम क्या प्रभाव दिखाता है? अपराधों का शमन। व्यक्ति चाहे कितनी ही बार क्यों ना फिसला हो, यदि वह आज जाकर नाम जप का आश्रय लेता है तो सुधार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। नामी और नाम में कोई भेद नहीं होता। नाम का शरण लेना मतलब भगवान का शरण ले लेना है। इसलिए भाई नाम जपना शुरू कर दो। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा कवच। नाम जप केवल पापों को ही नहीं धोता, बल्कि हृदय में एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देता है जो हमें भविष्य में होने वाले पतन से बचाता है, मतलब शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, शक्तिपात करता है भाई। नाम को कोई जड़ शब्द से तुलना ना करें, ये दिव्य है। ये भगवान का नाम भगवान की कृपा से ही कोई ले पाता है। हम अगर नाम ले पा रहे हैं तो भगवान की हम पे बड़ी कृपा है। नाम के पावर को हम लोग सुन पा रहे हैं, ये हमारे पे बड़ी कृपा है। नाम जप पा रहे हैं, ये भी हमारे पे बड़ी कृपा है। इसलिए आप लोग नाम जप करना शुरू कर दीजिए, और नाम जप करना शुरू भी करिएगा भगवान की कृपा से ही। इसलिए भगवान की कृपा है, इसलिए आप ये लेक्चर सुन भी पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्वात्मा का शरण, जो भगवान का शरण भाई,
जब एक साधक अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें भविष्य में न दोहराने का दृढ़ संकल्प लेता है और पूर्ण शरणागति के साथ उस विश्वात्मा परमेश्वर की ओर बढ़ता है तो कृपा का चमत्कार घटित होता है। देखो भाई, भगवान का शरण लेके आगे बढ़ना है। इन्हें कि अपने बल से आप उस विकार पे विजय पा पाओगे, अपने बल से उस चीज को छोड़ पाओगे। नहीं भाई, अपने बल से कोई ना छोड़ पाया, ना कोई छोड़ पा सकता है। भगवान के शरण होके ही आपके सारे विकार, आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपके सारे विकार नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तब चमत्कार कब घटित होता है? जब साधक जो है अपनी गलतियों को स्वीकार कर भगवान के आश्रित हो जाता है कि प्रभु बहुत गंदे हैं, हम बहुत गंदे हैं। हित अमरीश महाप्रभु बोलते हैं कि देखो भाई, भगवान के सामने साफ सुथरे जाना ये कुटिलता है, एक तरह की कुटिलता है कि साफ सुथरा होकर कोई भगवान की तरफ जा ही नहीं सकता है ना। पहले तो वो गंदा ही रहेगा, स्वभावतः दुष्ट ही रहेगा। हम दुष्ट हैं, हम पापी हैं, हम कामी हैं, ये चीज एक्सेप्ट करके भगवान के सामने सरल हृदय से चले जाओ, भगवान सब नाश कर देंगे, है ना। मोही कपट छल छिद्र न भावा। अगर कोई बोले कि अरे हम क्रोधी नहीं है, हम अहंकारी नहीं है, ये सर लोग ऐसे ही ना बोलते हैं, 99% लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो भाई मोहि कपट छल छिद्र न भाव, वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाते। लेकिन जो एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई हम कामी हैं, क्रोधी हैं, हम तो इतना पाप किए, हम तो दुराचारी, हम तो पापाचारी हैं, भाई समझो कि उसी पे भगवान की कृपा है। और ऐसा हिम्मत हारने का ये टाइम नहीं है भाई। वो चीज हिम्मत हारने वाले लोगों के हृदय में नहीं आती जिस पे कृपा होती है। वो अपने आप को दीनहीन समझता है कि साला हम कितना पापी हैं, कितना बड़ा हम दुरात्मा है यार, कितना गंदा गंदा काम हम किए हैं यार, अब हम कहाँ ठीक होंगे। तब उसको भगवान का सहारा ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा है तभी उसके हृदय में ये सब बातें आ रही हैं। ठीक है, इसीलिए अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए। प्रभु केवल न्यायकारी नहीं है बल्कि परम दयालु भी हैं। भगवान की शक्ति प्रबल है। जब हम सच्चे मन से अपना बोझ उन्हें सौंप देते हैं और अपराध छोड़ने का निश्चय करते हैं तो वे हमारे पुराने संस्कारों और पापों के भार को हर लेते हैं। आप समझ रहे हो भाई, भगवान कितने दयालु हैं भाई। यहाँ पे देख रहे हो कितना स्वार्थ का संबंध है भाई। यहाँ माँ हो, बाप हो, भाई हो, पत्नी हो, बीवी हो, बच्चा, जो भी हो भाई, जो भी हो, सब स्वार्थ से जुड़े हैं। ऐसा नहीं, ऐसा मत समझ लेना कि हम क्या सोचते हैं कि सब दुनिया स्वार्थी है, हम ठीक है। नहीं भाई, हम भी स्वार्थ है, हम भी अपना स्वार्थ देखते हैं, हम भी देखते हैं मेरा फायदा कहाँ है। तभी अपने आप में देखो कमी, दूसरों में कमी देखने से पहले अपने अंदर कमी देखो भाई। अपना सुधार करना है ना, दुनिया को नहीं बदलने जाओ। तो अपने अंदर, हम लोग के अंदर इतना विकार है, अपना स्वार्थ के बिना कोई कदम ही नहीं उठाते हम लोग। तो भाई क्या है हम लोग का, क्या है और क्या रहने वाला है ना। इसलिए भाई अब क्या बोले भाई, भगवान बहुत करुणामय है। तो बस ऐसे हाथ फैलाए खड़े हैं भाई, सच्चे हृदय से हम इस बात को बोल रहे हूँ, हाथ फैलाए खड़े हैं कि भाई अब तो मुड़ेगा, अब तो मुड़ेगा। इसको माया का इतना हम चांटा दिलवाते हैं लेकिन फिर भी नहीं मुड़ता है। मेरा ये प्रबंध है, ये जो माया का जो प्रबंध है, इसको चांटा देने का कि गलत मार्ग पे चलोगे तो लो चांटा चांटा। फिर भी इतना चांटा लात जूता खा के भी माँ से गाली खाता है, बाप से गाली खाता है, पत्नी से गाली खाता है, बच्चा से गाली खाता है, लेकिन फिर भी नहीं मुड़ता है। कितना दुर्गति, कितना दुर्गति। ये मोह, यह माया श्री कृष्ण की मोह, यो सब संसार बहुत खतरनाक है भाई। इसलिए बोल रहे हैं कि भाई हाथ जोड़ के विनती है कि भगवान की तरफ मुड़ जाओ, नहीं तो कोई सहारा नहीं है भाई। कौन जाने वाला है, कौन आपका कर्म भोगेगा? आप ही को भोगना है भाई। ठीक है, कोई आपका अच्छा बच्चा कच्चा आपका कर्म नहीं भोगने वाला है, कोई पत्नी माता पिता आपका कर्म नहीं भोगने वाले हैं। आपका कर्म आप भोग रहे हैं, आगे भी भोगिएगा। इसलिए कर्म के चक्करे से खत्म हो जाओ। भगवान, कितना निश्चिंतता है भाई, कितना निश्चिंतता है कि सब भगवान पे भार छोड़ दो। अरे भाई सब, अब हम, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, अब मैं नाचियो थकियो गोपाल भाई, अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, अब हम आपका भजन करेंगे। बाण में जाए भाई दुनियादारी, बाण में जाए दुनियादारी, हम तो रटेंगे राधे राधे। बाण में जाए दुनियादारी, हम तो रटेंगे राधे राधे। भाई दुनियादारी भी बन जाएगा और परलोक दोनों सुधर जाएगा। आप एक बार रटो तो भगवान का नाम। ठीक है, तो प्रभु का आश्रय मिलते ही साधक निर्भय हो जाता है, क्योंकि अब उसकी डोर प्रबल शक्ति के हाथ में होती है जो ब्रह्मांड का संचालन करती है। उनकी क्षमा करने की सामर्थ्य हमारे अपराधों के विस्तार से कहीं अधिक बड़ी है। अरे भाई, तुम जितना तेजी से, जितना इंटेंसिटी से अपराध नहीं कर सकते, वो उतना तेजी से क्षमा करते हैं। ठीक है, तो उनका पावर असीमित है भाई। ये ग्रह नक्षत्र गोचर के चक्कर में मत पड़ो, सब उन्हीं के अधीन है। ये देवी देवताओं के चक्कर में भी मत पड़ो, सब उन्हीं के अधीन है। सिर्फ कृष्ण कृष्ण राधा राधा राम राम जपो, और उसके बाद देखो क्या शक्ति भगवान हृदय में प्रज्वलित करते हैं भाई। क्यों भाई, सब उन्हीं के संचालन से चल रहा है। इसीलिए द्वेष भावना छोड़ो और भगवान का भजन में लग जाओ। अभी से अपना सुधार करना शुरू कर दो। निष्कर्ष बताते हुए गुरुदेव बता रहे हैं, सुधार और प्रायश्चित की यात्रा कठिन लग सकती है, लेकिन याद रखिए कि जागने में कभी देर नहीं होती। संतों की वाणी हमें झकझोरती है। अब से नहीं करेंगे का संकल्प हमें नई दिशा देता है, और प्रभु का नाम हमें उस पथ पर चलने का आत्मबल प्रदान करता है। आत्मबल प्रदान करता है नाम जप, आत्मबल प्रदान करता है
सत्संग, सत्संग से विवेक होता है, मन में उत्साह पैदा होता है, बुद्धि में विवेक पैदा होता है। मानो इस बात को और लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, समय बहुत कम है। सुधार की प्रक्रिया उसी क्षण से प्रारंभ हो जाती है जिस क्षण आप अपनी गलती मानकर उसे छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और भगवान की शरण को एक्सेप्ट करते हैं, भगवान की शरण को अपने ऊपर मानते हैं, भगवान का हाथ आप थाम लेते हैं। तो गुरुदेव पूछ रहे हैं कि क्या आप आज से उस भारी बोझ को पीछे छोड़कर, भगवान के ऊपर छोड़कर, आज से एक नए निर्मल और पवित्र अध्याय शुरू करने के लिए तैयार हैं? प्रभु की प्रबल शक्ति आपका हाथ थामने की प्रतीक्षा कर रही है, बस एक कदम आगे बढ़ाने की देर है। तो इन सब चीजों पे विचार करिए, सत्संग नित्य करिए, चीजों को बार बार सुनिए, सत्संग को बार बार सुनिए। तब जैसे बार बार प्रैक्टिस करने से संसार भोगने का आदत पड़ा है, उसी तरह बार बार सुनने से, बार बार मनन चिंतन करने से सत्संग की बातें आचरण में उतरने लगेंगी, परम शांति मिलने लगेगी। फिर आपसे छूटे भगवान का भजन नहीं छूट सकता। तो भगवान का भजन करिए, नित्य सत्संग करिए, नित्य नाम जप करिए। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।